प्यारी सास संगीत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी सास संगीत जी, राजपिता जी हमें अपने विचारों में एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक गांव था और गांव के लोग बड़े ही भोले भाले थे और उनको दुनियादारी की समझ भी नहीं थी। वे चालाक चुस्त भी नहीं थे। वे बड़े ही प्यारे और भोले लोग थे और वो अपने इष्ट पर विश्वास करने वाले, अपने इष्ट पर की पूजा करने वाले वो लोग गांव के थे। एक दिन विदेश से एक विदेशी प्रचारित करने आता है। उसे कुछ ही महीने हुए थे आए हुए को और आधे से ज़्यादा गांव के लोगों की भावनाओं को धार्मिक भावनाओं को प्रवर्तित कर देता है। वो गांव वाले अपने परमात्मा, अपने इष्ट को छोड़कर वो जो विदेशी प्रचारक अपने साथ जो अपना भगवान लेके आया था, वो गांव वाले उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। गांव का एक बच्चा पढ़ लिख कर गांव आता है तो देखता है कि पहले तो एक ही भगवान थे, अब ये दो कैसे हो गए। एक विदेशी प्रचारक एक नई स्थापना कर चुका था। वो बच्चा कहता है कि अलग ही नज़ारा लग रहा है। वो बच्चा अपने पुराने मित्रों से मिलता है और कहता है कि ये बदलाव कैसे आया है। क्या हुआ, जब मैं गया था तो हम सभी अपने इष्ट पर ही विश्वास रखते थे, उनकी ही बातें करते थे, उन पर ही अपनी श्रद्धा रखते थे। ये दो परमात्मा कैसे हो गए हैं। इस गांव में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, आधे से ज़्यादा गांव वाले, आधे से ज़्यादा परिवार वाले नए प्रचारक के साथ उनके इष्ट की पूजा कर रहे हैं, उनके प्रतीक अपनी श्रद्धा रख रहे हैं। उस बच्चे का दोस्त कहता है कि तू भी चल के देख ले, तू भी जान जाएगा कि कितना बड़ा परोपकार हुआ है कि ये जो विदेश से आया है प्रचारक, इसने हमारी सभी की आंखें खोल दी है। उस बच्चे का दोस्त कहता है कि तू भी परमात्मा की तरफ खींचा चला आएगा। वो अगले दिन जाते हैं। सभा में देखता है कि वो प्रचारक अपना प्रचार करने के लिए गांव वाले और सभी आसपास के गांव वाले सभी इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो विदेशी प्रचारक अपना प्रचार करता है। सभी के सामने एक पानी की बाल्टी बड़ी सी और सारे भोले भाले लोग और आसपास के लोग सुनने के लिए और देखने के लिए आते हैं। बड़ा यश हो जाता है। वो प्रचारक सभी को कहता है कि आप सभी परमात्मा को मानने वाले लोग हैं, इसलिए मैं आपको के पास आया हूँ, आपको सही राह दिखाने आया हूँ। ये देखो, मैंने पानी की एक बाल्टी रखी है और मेरे हाथ में दो मूर्तियाँ हैं। एक मूर्ति उस भगवान की है जिस पर आप सभी मानते हैं और उस पर श्रद्धा रखते हैं, और एक मूर्ति मेरे भगवान की है जो मैं लेकर आया हूँ अपने देश से, जिसका मैं प्रचार कर रहा हूँ, जिसके प्रतीक आपके गांव वाले भी काफ़ी अर्पित समर्पित हो गए हैं। अब मैं इन दोनों मूर्तियों को पानी में डालूंगा और देखते हैं कि किसका भगवान तैर जाएगा और किसका भगवान डूब जाएगा। जो पानी की बाल्टी में नहीं तैर पाएगा वो आपको भव सागर से पार कैसे लगाएगा।
चलो डालते हैं। कि दोनों मूर्तियों को पानी में डाल दिया। जो गांव का परमात्मा था वो डूब गया और जो विदेशी की जो मूर्ति थी वो तैर रही थी। बस ये एक विदेशी प्रचारक कुछ महीनों से कर रहा था। हर कोई उसकी तरफ देखकर विश्वास कर रहा था। वो गांव वाले घर जाकर भी सोचते हैं कि हमारे परमात्मा तो पानी में ही डूब गए हैं, तो वो हमें भव सागर से पार कैसे लगाएंगे। वो जो शहर से लड़का आया था उसने देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा कि कुछ तो बात है। 5वीं बार जब ये प्रदर्शन हुआ तो उस परदेसी प्रचारक से हाथ खड़ा कर एक सवाल पूछा। उस बच्चे ने कहा कि माफ़ कीजिए कि मैं भी शहर से थोड़ी पढ़ाई लिखाई करके आया हूँ। मैं आपके नज़दीक आकर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रचारक ने बुला लिया। चलो अच्छी बात है, एक और नमूना पेश किया जाएगा, एक और प्रदर्शन पेश किया जाएगा। मैंने इसके सवालों का जवाब दिया तो और ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। वो बच्चा सारे गांव वालों को देखकर कहता है कि ये तो कमाल है, पर मैंने जितना भी पढ़ाई की है मैंने कभी जल परीक्षा का नाम नहीं सुना था। लेकिन मैंने इतने ग्रंथ पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, मैंने अग्नि परीक्षा के बारे में तो सुना था। अब जैसे जल परीक्षा ली गई है, अब दोनों मूर्तियों की अग्नि परीक्षा भी हो जाए। माना आपके परमात्मा श्रेष्ठ है, लेकिन एक परीक्षा ली जाए, मेरे भी मन के संदेह दूर हो जाएंगे। मैं भी फिर अपनी श्रद्धा आस्था अर्पित समर्पित कर सकूंगा। यह बात सुनकर वो प्रचारक हिचकिचा गया। इतने लोग देख बैठे थे। उसने बच्चे ने दोनों मूर्तियां निकाली और दिखाई और दोनों पर ही आग लगा दी। अब जो विदेशी मूर्ति थी वो जलकर भस्म हो गई और जो गांव वाले के भगवान थे वो वैसे के वैसे थे, एकदम ठीक। अब रहस्य ये निकला कि इतनी देर से जल की परीक्षा चल रही थी। वो जो विदेशी परमात्मा की मूर्ति डूबती नहीं थी, वो लकड़ी की थी। जो गांव वालों के भगवान की मूर्ति थी वो लोहे की थी, वो डूब जाती थी। इसी प्रकार इस सारी दुनिया में ये खेल चल रहा है। जल जिसे भिगो नहीं सकता, अग्नि जिसे जला नहीं सकती, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, ये परमात्मा, ऐसे परमात्मा देने सतगुरु हमारे बीच में आए हैं। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।